बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग रहने वाला है रिव्यू व्लॉग। मतलब जो अभी हमने लास्ट कुछ दिनों में ट्रैवल किया था, बनारस, अयोध्या, तो इन सब का एक छोटा सा रिव्यू व्लॉग देने वाली हूँ मैं। बिल्कुल छोटा व्लॉग रहेगा, ऑन पॉइंट, ऑन डिटेल। सबसे पहले तो काशी का जब से हमारा ट्रिप बना हुआ है तब से बस काशी की रील्स, बनारस की रील्स, ये सब वो सब वो रील्स हमारी आने लग जाती है, स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा फ़ोन हमारा डिटेक्टर होता है, वो सब सुन लेता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो रील वील रिलेटेड भेजना स्टार्ट करता है। तो सब कुछ मतलब मेरे को ऐसा था, भाई मैंने सब कुछ जान लिया, मेरे को पता है काशी कहाँ है, मतलब काशी कैसा दिखता है। तो बस जैसे मैं वहाँ गई तो मुझे सच में फील हुआ कि यार अच्छा ये भी बताया था, मतलब कि घाट पे हजमोला चाय मिलती है और यहाँ का जो मलाइयो है वो विंटर स्पेशल है, मतलब गर्मियों में जाओगे तो नहीं मिलता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे को ऐसा था कि भाई मैं तो बस देखने आई हूँ, मैंने बाकी मुझे सब पता है। और रील्स में ये बहुत ऐसे स्पिरिचुअल वो आती है ना कि काशी से तो तुम आ जाओगे बट काशी तुमसे नहीं आ पाएगा। तो ये बात कहीं ना कहीं हमारी लैंग्वेज में मुझे फील हुई है। मतलब जब से हम वहाँ से आए हैं काशी से, तब से हम अपने दोस्तों के साथ, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, चाय पीजिएगा, खाइएगा, तुम कह रही हो ना, हम कह रहे हैं ना, मतलब तो कोई भी ऐसे ऑफेंड मत हो ना, मैं वहाँ की लैंग्वेज की डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, मतलब कि एक मतलब कुछ भी बोलते हुए, एक जैसा हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि अरे चलो चल, खा लेते हैं, खा लो, जो भी है, बट वहाँ पे ना एक रिस्पेक्टफुल वर्ड्स ऐसा लगता है कि जैसे कि कीजिएगा, चाय पीजिएगा, आइएगा, उधर जाइएगा, मतलब एक वैसा वाला, एक वो रिस्पेक्ट वाला मुझे लगा। तो हमने बहुत, मतलब मैं और खुशबू, दादी, मैं इनसे तो ऐसी बात कर रही हूँ कि तुम हमको फ़ोन नहीं किए हैं, बिजी चल रही हो, मतलब ऐसा वाला टोन, समझ रहे हो। सच में बहुत अच्छा लगा है। तो इस चीज़ को लेके मुझे लगा भैया हाँ सही बोला, काशी तुमसे नहीं आ पाया है। अब आते हैं टॉपिक पे, रिव्यूज़ के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो अगर कहीं जा रहे हो तो भाई मतलब अपनी टिकट पहले से ही प्री बुकिंग कर लो, क्योंकि हम लोग का यही हुआ था थोड़ा इसमें कि पहले तो लोग ही कंफर्म नहीं थे कि कितने आ रहे, कौन नहीं आ रहा, कौन जा रहा, क्या हो रहा है, ये सब था। उसके बाद जब लोग कंफर्म हुए तो हमारी टिकट कंफर्म नहीं हुई। हमारी टिकट मतलब वेटिंग पे ही चल रही थी। मतलब सोचो हमारी हरिद्वार से ट्रेन थी, उसके 3 या 4 घंटे पहले हमारी टिकट कंफर्म हुई है। उसमें भी हमें एक आरएसी मिली थी। अब आरएसी क्या होता है, आरएसी सभी को पता होगा बट मैं फिर भी बता रही हूँ। आरएसी में क्या होता है कि मतलब जो एक सीट होगी ना, जिस सीट पे आरएसी मिली है उस पर एक और बंदा होगा और एक तुम होंगे, मतलब कंबाइंड वाली सीट होती है वो। होती तो सिटिंग वाली, मतलब स्लीपिंग वाली होती है, लेकिन 2 लोग को एडजस्ट करना पड़ता है। ये भी श्योर नहीं होता कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, मतलब कोई भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब आते हैं, हम लोग हरिद्वार से निकले थे रात के 12 बजे और हम लोग बनारस पहुंचे थे। बनारस जंक्शन जो है, हम लोग पहुंचे थे नेक्स्ट डे 1:30 से 2 के बीच में। अब देखो बनारस तुम पहुंच गए हो, बनारस पहुंच के सबसे पहली चीज़ है कैश अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बनारस में बहुत सारी ऐसी गलियां हैं, बहुत सारे ऐसे स्पॉट है जहाँ पे या तो नेटवर्क नहीं आते हैं या तो मतलब उनके पास जीपे वगैरह का फैसिलिटी नहीं होता है, क्योंकि बहुत पुरानी दुकान होते हैं, कोई कई लोग बहुत बुजुर्ग होते हैं तो उनके पास नहीं होता है, इसलिए अपने पास कैश रखना बहुत ज़रूरी है। तो भाई सबसे पहले तो अगर तुम ग्रुप में जा रहे हो, अगर सिंगल जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंगल जा रहे हो तो अपना कैश खुद ही रखना है, खुद ही देना है। और अगर ग्रुप में जा रहे हो तो भाई पहले, सबसे पहले तो सब में से एक बंदे को तुम पकड़ लो, उसको तुम अकाउंटेंट बना दो, जैसे हमारी दादी थी। मतलब हमने दादी हमारा हर ट्रिप का अकाउंट वो करती है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, ट्रिप स्टार्ट होते ही थोड़े थोड़े पैसे जमा करके दादी को दे देंगे, फिर जहाँ जैसे हम कुछ खा भी रहे तो हमें ना लोड नहीं है किसी चीज़ की, यार आप खा रहे हैं पैसे देने, नहीं, खा लो और चलते बनो। एक बार तो ऐसा होता था दादी छूट जाती थी पैसे, जैसे कहीं पे मंदिर में शूज वगैरह रखने हैं, दादी दे रही है उनको और हम निकल लिए, हमें ये नहीं कि दादी को भी ले जाना है, हम आगे चले गए, दादी कह रही अब यार रुक तो जाओ तुम, तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं करना है, उसको भी साथ में लेके जाना है। सब कुछ हो गया है। उसके बाद आता है कि रूम कहाँ पे ले, कौन सी जगह पे रूम सही रहेगा, कहाँ से हमारे लिए आना जाना सही रहेगा हर जगह के लिए, ठीक है। घाट हो गया या काल भैरव मंदिर हो गया या विश्वनाथ मंदिर हो गया, ये सब चीज़ें मेन मेन जो टॉपिक हम लोग हेडलाइन लेके चलते हैं ना कि यहाँ भी जाना है वहाँ भी जाना है, तो उन सबको सोचते हुए हम लोग चाहते हैं कि हमें रूम अच्छी जगह पर मिले जहाँ से हम लोग इजीली मतलब हो पाए हमारा सब कुछ, है ना। जैसे हर किसी का एक चौक आता है ना, जैसे देहरादून में आता है रिस्पना चौक, तो वहाँ से आप कहीं भी जा सकते हो। तो वैसे ही बनारस का आता है गदोलिया चौक, वहाँ से आप अस्सी घाट जा सकते हो, विश्वनाथ जा सकते हो, दशाश्वमेध घाट जा सकते हो, काल भैरव मंदिर जा सकते हो। तो वो एक ऐसा चौक है जहाँ से मतलब हर डायरेक्शन में रास्ता जाता है, ठीक है। गदोलिया चौक से जो दशाश्वमेध घाट के लिए रास्ता आता है, उसी रूट पे हमारा रूम था, मतलब होटल था। अब देखो रूम पे आ गए, फ्रेश हो गए। अब ये होता है कि अब करना क्या है। अब करना क्या होता है काल भैरव मंदिर तुम उस टाइम पे अगर जाना चाहो जा सकते हो, लेकिन हम लोग नहीं गए थे उस टाइम। हमें ये था कि अब दिन भर हमने ये कर लिया है, काल भैरव मंदिर के दर्शन हम सुबह करेंगे। तो अब शाम को क्या करें, शाम को हमने सोचा हम गंगा आरती देख लेते हैं अच्छे से, और यहाँ का जो स्ट्रीट फूड वगैरह है वो
ट्राई करते हैं, यही सब था खाना पीना, क्योंकि सब लोग बहुत ट्रैवल करके आए थे तो सबको थोड़ा सा था कि चलो थोड़ा धीरे धीरे करते हैं, स्लो करते हैं। तो फटाफट रेडी हुए और पहुंच गए घाट पे, दशाश्वमेध घाट पे। वहाँ पे हमने मस्त बोट ली है आरती के लिए। वो बोट थी 200 पर पर्सन। और वो बोट क्या कर रही थी कि आपको मतलब आरती जब जब तक आरती हो रही है आप बोट में बैठ के आरती देख सकते हो। उसके बाद पूरे घाटों पे वो बोट राउंड मारती है, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि ये वो घाट है, मतलब बहुत सारे घाट वो एक्सप्लोर कराते हैं। और मणिकर्णिका घाट से होते हुए वापस जहाँ से आपको उठाया था वहीं ड्रॉप कर देते हैं। अगर आपको बस आरती देखनी है, मतलब उसी टाइम बोट से आरती देखनी है, तो वहाँ पे 100 रुपीज़ की भी बोट्स थी जो ओपन थी। मतलब हमारी वाली तो बहुत ऐसे डेकोरेट थी, मतलब क्रूज टाइप की थी बहुत वैसे। लेकिन आपको अगर वैसे सिर्फ आरती देखनी है बोट से, तो जो प्लेन बोट होती है सिंपल सी, आप उसमें भी आराम से देख सकते हो। उसमें भी काफ़ी वैरायटी थी, किसी ने चेयर लगाई थी, किसी ने कुछ करी थी, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। घाट वाट एक्सप्लोर करके हम लोग पहुँच गए वहाँ के लोकल प्ले, वही गजोलिया चौक के आसपास ही घूमने लग गए। हमने मलाइयो खाई वहाँ पे, जो कि वहाँ का विंटर स्पेशल है। गर्मी में जाओगे तो भैया नहीं मिलेगा वहाँ पे, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो बस विंटर में मिलता है, ऐसे वहाँ के लोग बोलते हैं। तो हमारे पास 2 दिन थे काशी के लिए। पहले दिन में हमने पहले दिन में हमने गंगा आरती एक्सप्लोर किया, वहाँ के फूड एक्सप्लोर किए। दूसरा दिन था हमारा दर्शन के, मतलब कालभैरव मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और काशी विश्वनाथ टेम्पल के दर्शन करने के लिए। तो सेकंड डे का हमारा सुबह उठ के, मेरे को तो भाई ये भी था कि मेरे को डुबकी मारनी है, पता नहीं क्यों पर मुझे मारनी है। तो काल भैरव मंदिर वहाँ से आपका 1.5-2 किलोमीटर है, लेकिन वहाँ का जो गली वाला रूट है वो थोड़ा लंबा लगेगा आपको, क्योंकि वो लोग शॉर्टकट पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके जाते हैं ऑटो वाले। और वो बहुत ज़्यादा प्राइस बोल रहे थे, मतलब वो लोग पर पर्सन 50-60 ऐसे मतलब कुछ भी बोल रहे थे, है ना। बट हम लोग नेगोशिएट कर रहे थे, मतलब कर ही रहे थे लास्ट तक भी। तो हमारी जो ऑटो पड़ी है वो 200 पड़ी है मतलब। तो काल भैरव मंदिर जाते ही आपको मतलब लाइन पे लगना पड़ता है सबसे पहले, तो डिपेंड करता है लाइन कितनी बड़ी है। लाइन पे लग जाओ, उसके बाद जितना भी टाइम लगेगा, हमें तो मुश्किल से आधा घंटा लगा होगा हमें दर्शन करने के लिए। आधे घंटे में हमारे काल भैरव के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। ठीक, लाइन के हिसाब से भी इंसान दर्शन करके आराम से खिसक सकता है, नहीं लेकिन उनको घुसना है, धक्का मुक्की करने, ये सब करना है, तो वो चीज़ थोड़ा ज़्यादा है वहाँ पे, धक्का मुक्की वाली चीज़। तो काशी विश्वनाथ के लिए आपको कहीं इधर उधर जाना नहीं है। काशी विश्वनाथ का मंदिर गदोलिया चौक से ही जो घाट के लिए रास्ता जाता है उसी के बीच में 2 या 3 मिनट की डिस्टेंस पे आता है। और काशी विश्वनाथ टेम्पल के ना 4 रास्ते हैं, मतलब हम लोग तो फ्रंट से गए थे, मतलब गली वाले रास्ते से। वो जो फोटो देखी होगी आप लोगों ने काशी विश्वनाथ टेम्पल की, गोल्डन सा वो ट्राइंगल वाला ऊपर से, वो वाला व्यू है बैक साइड का। जो घाट के रास्ते एक जाता है काशी विश्वनाथ द्वार करके आता है, तो वो वाला वहां से आता है। वहां से हमारा फोन, वॉचेस, जो भी हमारा स्मार्ट वॉच, स्मार्ट कैमरा है, ये सब हमारा जमा हो जाता है मंदिर आने से पहले ही, तो आप लोग कुछ वो नहीं कर सकते हो। बाकी अंदर जाके तो बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत प्यारा। और मतलब वहाँ भी हमें मुश्किल से 1 घंटे के अंदर अंदर दर्शन हो गए थे। दर्शन करने के बाद आप लोग वहाँ की स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हो, जो बनारसी साड़ी, बनारसी सूट होते हैं। तो अलग अलग शॉप में, अलग अलग गलियों में, अलग अलग प्राइस पे बहुत अलग अलग चीज़ें मिल रही थी। तो वो आपको अपने हिसाब से देख लो कहाँ आपको सही लग रहा है, ठीक है। बाकी फिर रात को वही खाना वाना खा के सो गए थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट डे 3 पे। अब डे 3 का हमारा कुछ पहले तो प्लान नहीं था, मतलब वहीं जाके हमारा प्लान बना है, वो था अयोध्या का। क्योंकि अयोध्या भी वहीं से 5 या 6 घंटे की डिस्टेंस में पड़ता है और आराम से बस आपको अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट डे हम लोग 10 बजे के करीबन निकले हैं बनारस से, और अयोध्या हम लोग पहुंच गए थे 2 बजे, 3 बजे पहुंच गए कि अब अयोध्या पहुंच चुके हैं। अब रूम का कैसे करें, कहाँ पे ले रूम, क्योंकि अब फर्स्ट टाइम जब जा रहे हैं हम अयोध्या तो हमें कुछ आइडिया नहीं होता वहाँ का कि कौन सा एरिया कैसा है, कहाँ से हमें इजीली ऑटो वोटो सब मिल जाएगा। और अयोध्या जाते ही हमें ये रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत डेवलप सिटी है, मतलब एकदम वहाँ पे एसी बस चल रहे हैं और कोल्ड कार चल रहे हैं, बिल्कुल ऑटो, एकदम सड़कें एकदम नई और एकदम बिल्कुल हाईवे एकदम बढ़िया सा। तो वहाँ जाते ही एक अच्छी सी पॉजिटिव वाइब, सिटी वाली वाइब। तो अब देखो, अब अयोध्या पहुंच गए हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद सेम चैलेंज आता है कि रूम का क्या करें। तो रूम का हमने क्या किया था कि जो राम मंदिर था उसके जस्ट सामने पड़ता है बिरला बिरला धर्मशाला करके पड़ता है। तो पहले हमने वहां पता किया, वहां सारे ऑक्यूपाइड थे, सब फुल हो चुके थे। फिर उन्होंने किसी से बात करके, गली में जिनके जैसे नए नए घर बनते हैं ना तो उनके कॉन्टैक्ट रहते हैं, तो उन्होंने वो भैया हमें रूम दिखाने के लिए 2 लोग को ले गए, उनको पसंद आया तो फिर हमने वही पक्का किया। तो वो रूम बहुत मतलब फर्निश्ड रूम थे और बहुत क्लीन हाइजीन, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि घर पे हम किसी के। तो वो रूम हमें पड़े हैं 2500 के 2 रूम, मतलब कि लगा लो 1200 के 1 रूम पड़ा है हमें। काशी के कंपैरिजन में हमें यहाँ पे थोड़ा सस्ता रूम पड़ा है। काशी में हमें 2-2 हज़ार के रूम पड़े थे, लेकिन यहाँ पे हमें पर रूम का 1200 था। और बढ़िया सा डबल बेड, बिल्कुल फर्निश्ड, कपड़े रखने के लिए अलमीरा, ये सब बहुत बढ़िया रूम था वो। तो नहा धो के सेम वही 5 बजे तक फ्री होके निकले रूम से, और रूम से निकलते ही
गली से बाहर आते जो मेन रोड आती है वहाँ से मुश्किल से 10 मिनट की वॉक पे हनुमानगढ़ी का मंदिर था। तो सबसे पहले हम गए हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए। वहाँ भी हमें आधा घंटा लगा है, मुश्किल से आधा घंटे में हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। वहाँ पे फोन वोन जमा नहीं होता है, बस स्लीपर वगैरह रखो, प्रसाद लिया हमने और फोन वोन हम लेके गए थे। तो वहाँ से निपटने के बाद हमने कहा जब हम यहाँ के दर्शन हो ही रहे हैं तो हम राम मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं आराम से, क्योंकि नहा धो गए थे हम लोग, फ्रेश हो गए थे बिल्कुल। तो हमने कहा लगे हाथ हम राम मंदिर के दर्शन भी कर लेते हैं। अगर वेट करना भी होगा तो हम ये कि कर सकते हैं वेट आराम से। तो जैसे ही हम राम मंदिर वापस आते हैं 5-10 मिनट की वॉक से लेके राम मंदिर जो कि हमारे रूम के जस्ट सामने पे था, तो जैसे हम मंदिर में जाते हैं जाते ही मतलब तुम्हें 1-2 किलोमीटर वहां चलने में ही लगेगा। मतलब इतना एरिया, इतना सरफेस एरिया वहां अंदर। पहले तो तुम जाओ अंदर, उसके बाद स्लीपर रखो, ठीक है, स्लीपर का अलग तुम्हारी सिक्योरिटी है कि स्लीपर तुम्हारा अलग रहेगा। उसके बाद और अंदर जाओ, ऐसे घूम के आओ, फिर तुम्हारे जो फोन, स्मार्ट वॉच, जो भी तुम्हारी एसेंशियल चीजें हैं जो भी तुमने रखने अंदर लेके अलाउड नहीं है, जो वो सब चीजें का अलग लॉकर है। मतलब इतनी टाइट सिक्योरिटी थी वहाँ पे। लॉकर ऐसे अंदर देखो ना तो ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, इतने भयंकर लॉकर थे वहाँ पे। तो हमने फोन, वॉच, पर्स जो भी हमें रखना था हमने सब वो अंदर रखवा दिया। तो राम मंदिर के दर्शन भी हमें बहुत अच्छे से हो गए थे। मतलब अब ऐसा नहीं कि कहीं बहुत वेट करना पड़ा, मतलब चलते 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 चलते, और इतना प्यारा मंदिर है वो, मतलब कांट बिलीव। मतलब जितना जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था उस टाइम पे जो फोटोज वीडियोज आ रही थी ना, वो सब तो है ही, लेकिन अगर आप सच में आंखों से देखोगे ना, सच में मतलब ऐसे देखोगे ना, एक एक दीवार पे, एक एक कोने पे इतनी डिफरेंट आर्ट करी हुई थी, मतलब इतने बारीकी से। और ऐसा भी नहीं कि वो आर्ट कोई आर्टिफिशियल वाला था, वो बिल्कुल हैंडवर्क था। क्योंकि वहाँ पे जैसे हम लोग दर्शन के लिए जा रहे थे ना, तो वहाँ पे कुछ बहुत सारे कारीगर लगे हुए थे। मतलब दर्शन हो रहे लेकिन बहुत सारे कारीगर अपने अपने काम कर रहे हैं, बारीकी से वो ड्रिल करके मतलब वो चीज़ बना रहे, तो वो इतना प्यारा लग रहा था। और ऐसा नहीं कि सेम आर्ट है, हर एक दीवार पे, हर एक कोने पे बहुत डिफरेंट आर्ट, बहुत अलग। तो वो बिल्कुल आंखें ऐसी होगी तुम्हारी देख के, मतलब कहाँ देखे और कितना देखे, वैसा वाला हिसाब था। राम भगवान की जो मूर्ति दिखाई गई थी, सांवले कलर के वो गाल, ये सब, तो वो एकदम A to Z वैसे ही थे। हमें थोड़ा साइज पता नहीं छोटा लगा, मतलब जैसे हम फोटोज वीडियोज में देखते तो हमें लगता था बड़े हैं वो, लेकिन वहाँ पे जाकर देखा तो वो थोड़ा, उनकी मूर्ति थोड़ी छोटी लगी। बाकी बहुत अच्छा लगा। शायद आने वाले टाइम में वहाँ और भी मूर्तियाँ लगेंगी और भी सजावट, डेकोरेशन होगी। और इतना प्यारा था यार, मतलब तो बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। मतलब काशी में भी हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए, काल भैरव मंदिर के, विश्वनाथ टेम्पल के, अन्नपूर्णा माता के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। और अयोध्या में भी हमारे हनुमानगढ़ी के और राम मंदिर के बहुत अच्छे दर्शन हुए। मतलब ऐसा कहीं नहीं हुआ कि हमें वेट करना पड़ा, ये हो गया वो हो गया, बस हम चलने में ही थे। अब मैं बताती हूँ कि काशी और अयोध्या में डिफरेंस क्या था। अब देखो काशी में हमें क्या लगा ना कि स्कैम बहुत है वहाँ पे। वो इसलिए लगा क्योंकि जैसे हम लोग काल भैरव मंदिर के अंदर गए थे दर्शन करने के लिए, तो जैसे ही वहाँ पे हम लोग मतलब ऐसे हाथ जोड़ रहे थे तो वो कहते कि अपनी इच्छा से रखो करके, हम कहते कि बाबा अभी नहीं है, वो हमारे दोस्त आगे चले गए। तो वो पता क्या कह रहे थे कि गूगल पे भी है, ऑनलाइन कर दो। मैंने कहा भाई मतलब ये लोग बिल्कुल सब चीज़ लेके, हत्ते लेके बैठे हुए कि, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा ये चीज़ लगा हमको प्रसाद में भी कि पैसा दो, ये वो करके था। तो अयोध्या में ना बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट करी थी कि कहाँ से एंट्री होनी, कहाँ शूज़, कहाँ ये रखने हैं, कहाँ से एग्जिट मारनी है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई टकराए किसी से, हौच पौच, कुछ नहीं। और एग्जिट करते टाइम वहाँ पे एक भैया थे जो सबको प्रसाद बांट रहे थे, मतलब निस्वार्थ भाव से, ये नहीं कि पैसे दो तब प्रसाद मिलेगा। तो वो चीज़ हमें थोड़ा डिफरेंट लगी यहाँ से। बाकी अयोध्या में थोड़ा सा शांति था, मतलब माहौल ऐसा था कि पॉजिटिव और बिल्कुल शांति, ठहराव था थोड़ा। और काशी में तो भाई भीड़ इतनी, मतलब अंधाधुन गाड़ी ऐसे चलती है वहाँ पे कि ऐसे आड़े टेढ़े कोई भी किसी के ऊपर चढ़ सकता है, ऐसा वाला था वहाँ पे। तो ये था गाइस मेरा ऑनेस्ट रिव्यू वाला छोटा सा व्लॉग जो मैं बताना चाह रही थी, क्योंकि जो भी व्लॉग्स बने हैं उसमें इतना हम बता नहीं पाए क्योंकि टाइम भी नहीं था और भीड़ भड़ाका तो नहीं हो पाया वो चीज़ें। तो ये था छोटा सा रिव्यू। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जो भी जाएगा उसको हेल्प मिले। और बस अभी अयोध्या का ये था कि जो मंदिर है वहाँ पे अभी काम चल ही रहा है, मतलब जो प्रॉपर मंदिर है दर्शन के लिए वहाँ तो नहीं है, वहाँ पे तो आप दर्शन करके आ सकते हो, लेकिन उसकी अगल बगल, बाहर, इधर कोने में, हर एक कोने में कुछ ना कुछ काम चल रहा है। तो एक बार फिर से जाएंगे अयोध्या जब वो पूरा अच्छे से बन जाए, या तो घर वालों के साथ या तो अपने इन्हीं दोस्तों के साथ। तो बस अब ये ब्लॉग करती है पे एंड। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। और भी कुछ अगर मुझसे छूट गया होगा और कुछ पूछना होगा तो कमेंट कर देना, मैं ज़रूर उसको बताऊंगी। सो बाय बाय।